सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायजीसा रेफरेंस पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 224 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। दरख्वास्त गुजार को 17 अगस्त 2019 को जारी नोटिस वापस लिया जाता है। 7 रोज में नोटिस जस्टिस काजी फायजीसा की अहलिया और बच्चों को जारी किया जाए। FVR नोटिस में बरतानिया की जायदादों के ज़राए आमदन पूछे। दस्तावेजी रिकॉर्ड के साथ FVR को जवाब दिए जाएं। भारत की पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराने की कोशिशें नाकाम। फैटफ का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला। फैटफ ने पाकिस्तान को 21 फरवरी 2021 तक की मोहलत दे दी। सदर फैटफ के मुताबिक पाकिस्तान ने एक्शन प्लान की तमाम शराइत पर पेशरफ्त दिखाई। पाकिस्तान ने 27 में से 21 निकात पर अमल दरामद किया। हमवाद असर कहते हैं पाकिस्तान ने 21 शराइत पूरी कर ली, बाकी 6 को भी जुज़वी मुकम्मल करार दिया गया है। हमारी जो कश्मीर की पोजीशन है वो डाइल्यूट हो, बिल्कुल नहीं। हम उस पर हसास भी हैं और कॉन्शियस हैं। अब इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स की जा सकती हैं और ऐसी कदगन नहीं है। इसके लिए भी मैं समझता हूँ कि एक नेशनल कंसेंसस दरकार है। हमारी नशिस्तें हुई हैं और उन नशिस्तों में मैंने देखा है कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना नुक्ता नज़र बयान किया है और उन्होंने न सिर्फ अपना नुक्ता नज़र बयान किया है, उन्होंने कहा है कि हम उसको अपने मंशूर का हिस्सा बना रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मकबूजा कश्मीर में भारत इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। हिंदुत्व नज़रिए की पैरोकार मोदी हुकूमत इलाकाई अमन के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर शदीद तशवीश है। आलमी बरादरी मकबूजाबादी में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ फ़ाल किरदार अदा करे। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम का मकसद आलमी क़वानीन के मुताबिक इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म की इंतहा कर दी। गुज़श्ता साल 5 अगस्त के बाद भारतीय मज़ालिम में शिद्दत आई है। नौजवानों की हलाकतें और ख़वातीन की इस्मत दरी मामूल बन गया है। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशान मलिक का रावलपिंडी में कश्मीर रैली से खिताब। बोली, रैली का मकसद भारतीय मज़ालिम को उजागर करना है। आलमी बरादरी नौजवानों के कत्लेआम का नोटिस ले। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास। अपोजिशन के हुकूमत मुखालिफ बयानिए पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की गिरफ्तारी पर ब्रीफिंग दी गई। महंगाई के खिलाफ हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती तर्जुमानों को गाइडलाइंस भी दी। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और अकील करीम की मुलाकात। अकील करीम ने सनतों के फ़रोग़ से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म के इक़दामात पर शुक्रिया अदा किया। इमरान खान कहते हैं सनतों को हर मुमकिना सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इससे मुआशी अमल में तेज़ी आएगी। नौजवानों के लिए नौकरियों के मौक़े को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म से PTI सिंध के अरकान सूबाई और कौमी असम्बली की मुलाकात। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूमत को होम ग्राउंड में जवाब देने का प्लान तैयार। आइंदा हफ्ते से अमल दरामद शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध पुलिस के मामले को सिंध हुकूमत का खुद साख्ता बहरान करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नर सिंध और अरकान असम्बली को अहम अहदाफ सौंप दिए। हर हफ्ते 2 से 3 विफाकी वज़रा सिंध का दौरा किया करेंगे। 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे, किसी एक जेल में। उनको वापस लाने के लिए हम पूरी तरह से मुतहर्रिक हैं और इंशाअल्लाह हम उनको वापस लाएंगे। 15 जनवरी तक नवाज शरीफ जेल में होंगे। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का दावा। कहते हैं नवाज शरीफ को न सिर्फ जेल भिजवाएंगे बल्कि पैसे भी वसूल करेंगे। इमरान खान उन्हें नहीं छोड़ेंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर को हमने गिरफ्तार नहीं करवाया। फुटेज में सारे पाकिस्तान ने देख लिया, ये ड्रामा था।
नून लीग ने बेनज़ीर की तस्वीर हेलीकॉप्टर से गिराई। लगता है बिलावल ने मरियम नवाज से अपनी वालिदा का बदला लिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मिक्स अचार पार्टी की आशा, तमाशा और भाषा सारा पाकिस्तान जान चुका है। इनकी आशा और ख्वाहिश NRO और नैब रेफरेंसेस से छुटकारा है। इनका सारा तमाशा करप्शन, लूटमार और मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए है। ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन में लोग तमाम मुनाफिकत के बेताज बादशाह हैं। इस खुशहाली के लिए मैं इस्तिदा करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, मोतबाना दर्दमंदाने गुजारिश करता हूँ PDM के क़यादत से, अगर वो वाकई जिम्मेदार हैं, उसमें जिम्मेदार अहदेदार हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल पीपल, तो अपनी जिम्मेदारी का फर्ज अदा करते हुए वो ये जो जलसा है परसों जो मुनक्किद किया जाना है, उन्होंने इस नेक्टा के सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट की बुनियाद पे उसे सस्पेंड करें। बलोचिस्तान हुकूमत की अपोजिशन को क्वेटा जलसा मुलतवी करने की अपील। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं सिक्योरिटी अलर्ट के बाद PDM को जलसा मुलतवी करना चाहिए। नेक्टा की क्लियरेंस के बाद PDM बेहतर तरीके से जलसा कर सकेगी। अपोजिशन ने क्वेटा जलसे की तारीख 2 बार तब्दील की। इन्हें बलोचिस्तान के आवाम की हिमायत हासिल नहीं। अमन व अमान के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। मौजूदा हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो चुकी। गरीब आदमी से रोटी का निवाला तक छीन लिया गया। अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक कामयाब होगी। लीगी कारकुन PDM तहरीक का हर अव्वल दस्ता हैं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की पार्टी वर्कर्स के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। बोली पाकिस्तान की तारीख में इतनी नालायक हुकूमत नहीं देखी। PDM आम आदमी की आवाज़ बन चुकी। इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सियासी सूरत हाल, PDM, महंगाई से मुताल्लिक बातचीत की गई। कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की गिरफ्तारी और शहबाज शरीफ के साथ जेल में होने वाले रवैये पर तबादला ख्याल। इजलास में महंगाई, बेरोजगारी, मईशत की तबाही, अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर के खिलाफ मुकदमे की मजम्मत की गई। नवाज शरीफ साहब यही कहते हैं कि जब तक इस मुल्क के फैसले अवाम नहीं करेंगे ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जब तक मुल्क में आईन की बालादस्ती नहीं होगी। हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज के बायस मुल्क का हर शहरी परेशान है। बिजली के बिल दुगने कर दिए गए। हुकूमत बताए कि आटा और चीनी कैसे महंगी हुई। मुल्क की बदनसीबी है कि ऐसे हुक्मरान मुयसर आए। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का सवाबी में जलसा आम से खिताब। बोले अवाम की बात असम्बली में नहीं हो सकती तो फिर सड़कों पर होगी। स्पीकर कौमी असम्बली अपनी कुर्सी छोड़कर किसी और को दे दें। हर रोज कोई ना कोई खैबर पख्तूनख्वा का इलाका होता था जहां पे खुदकुश बमबार फटता था और इस धरती के सिपाही, फौजी, शहरी, माएं, बेटियां, बेटे, बुजुर्गों की लाशें गिरती थीं। मुझे आप बताएं कि क्या हमारे कंधे लाशें उठा उठा के थक गए थे कि नहीं थक गए थे? एहसन इकबाल कहते हैं 2013 में जो हमें पाकिस्तान मिला था वो सबको याद है। माजी में 18 घंटे लोड शेडिंग हुआ करती थी। मुशर्रफ दौर में कोई बिजली का मंसूबा नहीं लगा। नवाज शरीफ ने मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया। नून लीग के दौर में अरबों डॉलर की सरमायाकारी आई। बुजुर्ग सोचते हैं 60 साल गुजर गए लेकिन पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदली। दहशतगर्दी को अमन में तब्दील करने को तब्दीली कहते हैं। फैसले तो लेते हैं आपके लिए, खुद फैसले लेते हैं, लेकिन जब तक वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, जब तक आप भी वहां नहीं होंगे तो हम पूछते रहेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान बेरोजगार क्यों है।
अवामी फैसलों से हुकूमत बनेगी तो मसाइल हल होंगे। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की आवाज़ इस्लामाबाद को सुनना पड़ेगी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम की शुरुआत आपके हुकूक की जिदोजहद है। पीपल्स पार्टी ने किसानों, मजदूरों और गिलगित के आवाम की खिदमत की। बिलावल भुट्टो का गांचे में जलसायाम से खिताब, बोले आज सरकारी मुलाजमीन और लेडी हेल्थ वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं। हमने गिलगित बल्तिस्तान को इमरान खान से बचाना है। विफाकी वज़रा हमारी हुकूमतों पर इल्ज़ामात लगाते हैं। कुछ हुकूमती वज़रा तो ऐसी बातें करते हैं कि गुस्सा आता है। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में कभी इंतकामी कार्रवाई नहीं की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हाई कोर्ट बार से खिताब, बोले जज़ायर से मुतालिक सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर हो गई है। विफाक जज़ायर से मुतालिक ऑर्डिनेंस वापस ले। अगर महंगाई ख़त्म नहीं कर सकते, रोज़गार नहीं दे सकते तो इक़्तिदार से हट जाओ। ATC लाहौर में मरियम नवाज की नैब ऑफिस पेशी के मौके पर हंगामा आराई का केस। अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर राना सनाउल्लाह समेत 26 मुल्जिमान की जमानतों में 26 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। बाकी 4 मुल्जिमान के वकला को आइंदा समात पर दलाल के लिए तलब कर लिया गया। कौमी असम्बली इजलास की वजह से राना सनाउल्लाह अदालत पेश ना हो सके। शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने के लिए दायर नैब अपील समात के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में बेंच 27 अक्टूबर को समात करेगा। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। शहबाज शरीफ का नाम लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर ECL से निकाला गया था। चेयरमैन नैब ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुल्जिमान की तवील हिरासत का नोटिस दे लिया। अदालत ने नोटिस डायरेक्टर फूड पंजाब मोहम्मद अजमल की दरख्वास्त जमानत पर समात के दौरान लिया। नैब मुकदमात में मुल्जिमान को तवील अरसा हिरासत में रखना नाइंसाफ़ी होगी। मुल्जिमान से मुआशरे या ट्रायल पर असरअंदाज होने का खतरा हो तो ही गिरफ्तार रखा जा सकता है। अदालत के रिमार्क्स समात नवंबर के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासिरा अफराद की तादाद 4 करोड़ 21 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 11 लाख 44 हज़ार से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 2 लाख 28 हज़ार से ज़ायद। ब्राज़ील में 1 लाख 55 हज़ार 962। बरतानिया में 44,347, इटली में 37,059, स्पेन में 34,521, फ्रांस में 34,210, मैक्सिको में 8,894, भारत में 1,17,436, ईरान में 31,985, रूस में 25,525 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार एक बार फिर तेज। 24 घंटों में 13 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,715 तक पहुँच गई। मुतासिर अफराद 3,26,216 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,42,917 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 1,02,253, खैबर पख्तूनख्वा में 38,886, इस्लामाबाद में 18,578, बलूचिस्तान में 15,767, गिलगित बल्तिस्तान में 4,127 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 3,688 हो गई।
वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास कोरोना की मुस्बत शरह में इजाफा, अस्पतालों में दाखिले और अमवात में इजाफे बारे आगाह किया गया। NCOC के मुताबिक पिछले 4 दिनों में शरह 40% ज़्यादा है, अमवात में भी इजाफा हो रहा है। मुल्क में अमवात का तनासुब दुनिया के 2.72% तनासुब के मुकाबले में 2.6% है। DG सिविल एविएशन अथॉरिटी हसन नासिर जामी का अहम इकदाम, PIA ने बरतानिया और फ्रांस से पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। नए यूरोपीय जहाज़ों के साथ 30 अक्टूबर से बरतानिया और फ्रांस से परवाज़ें ऑपरेट करेंगी। CAA के मुताबिक चार्टर्ड परवाज़ें SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगी। PIA हाई फ्लाई चार्टर परवाज़ों से मुसाफिरों को बरतानिया और फ्रांस से पाकिस्तान लेकर आएगी। PCB की जानिब से बाबर आजम को टेस्ट टीम की भी क़यादत दिए जाने का इम्कान, चीफ एग्जीक्यूटिव PCB ने इब्तिदाई मुशावरत मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन एहसान मानी की मंजूरी के बाद CEO 11 नवंबर को ऐलान करेंगे। वनडे और T20 टीम की क़यादत पहले ही बाबर आजम के पास है। पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान एक बार फिर आबाद, पाक जिम्बाब्वे टाकरे को चंद ही रोज बाकी। कौमी क्रिकेटर्स की जानिब से भरपूर प्रैक्टिस और एक्सरसाइज जारी। कौमी खिलाड़ी जिम्बाब्वे को क्लीन स्वीप करने के लिए पुरअज़्म। इवेंट में नए खिलाड़ियों को भी मौका दिया जाएगा। क्या ताकतवर का कभी एहतसाब होगा? मुल्क में यकसा निजाम आखिर कब आएगा? अवाम की सोच पर पहरे अब माजी के किस्से, मीडिया और अब सोशल मीडिया। खबर अब हर कैद से आजाद है। देखिए न्यूज़ फीड मुर्तजा डार के साथ। सर एक आपके पास पोजीशन आती है सर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, दैट इज नोन एज द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल। एंड ही आर्टिकल 168 आप अपॉइंट करेंगे, 169 फंक्शंस आप